अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े और बहुत कम कॉन्फिडेंस आ रहा है, ऐसे ऐसे भी बच्चे हैं कि बहुत पढ़े हैं, बहुत कोशिश की है, लेकिन पूरा ब्लैकआउट हो जा रहे हैं कि भैया हम पक्का इस बार फेल होने वाले हैं। अगर आपको भी लगता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता सेम फोर एग्जामिनेशंस में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एग्जामिनेशंस में आप सप्ली लाने वाले हो, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भयंकर सप्ली लगता है, लेकिन आपके पास अभी भी 1.5 दिन है बेटा। अभी भी 1.5 दिन है। अभी भी अगर स्मार्टली पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, तो मैं आप लोगों को बता सकता हूं कम से कम आप पास हो जाओगे। मैं आपको झूठा वादा नहीं करूंगा कि टॉप कर जाओगे ये वगैरह वगैरह। आप ये वीडियो के बाद मेरे को थैंक यू बोलने वाले हो। कॉन्फिडेंस एकदम ऊपर हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और ये वीडियो अगर तुम देख लिए, तो सीरियसली बता रहा हूं कि ये 1.5 दिन के अंदर अंदर तुम ऐसा कुछ करके दिखा दोगे कि तुमको सेम फोर वापस से रिपीट नहीं करना पड़ेगा, पास हो जाओगे। वरना भयंकर सप्ली कंफर्म है, बिकॉज सेम फोर का फाइनेंशियल अकाउंटिंग बहुत ज्यादा टफ है। लाइक कर दीजिए और अपने सारे के सारे दोस्तों में ये शेयर कर दीजिए। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। 1.5 दिन का, 1.5 डेज का स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं। सबसे पहले बच्चे लोग बोलते हैं कि भैया पास नहीं कर पाएंगे, पास नहीं कर पाएंगे। एक बार चिल हो और एक बार सोचो, पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए तुमको? मार्क्स कितना चाहिए पास होने के लिए? कितना मार्क्स चाहिए पास होने के लिए? भैया सिर्फ हमको 24 मार्क्स चाहिए, 24 मार्क्स। मतलब 75 में अगर आप 24 उठा लेते हो तो आप पास ही पास हो। तो सबसे पहले 24 मार्क्स के लिए वो चैप्टर पकड़ो, वो चैप्टर पकड़ो जो चैप्टर का वेटेज ज्यादा है, जिसमें से दो क्वेश्चंस आने वाले हैं। सबसे पहला, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप ऐसा चैप्टर है जहां पे एक्सपेक्टेड है कि एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन, एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन इस बार पूछेगा ही पूछेगा। मतलब 25 मार्क्स यहीं से पूछ लेगा आप लोग। तो पार्टनरशिप बिल्कुल मत छोड़ना। टाइम पूरा पूरा रात लग जाए, पूरा रात पढ़ना पड़ जाए, पढ़ो करो। अभिषेक झा क्लासेस यूट्यूब चैनल में सारा वीडियोस अवेलेबल है, करो। दूसरा चैप्टर, इंश्योरेंस क्लेम। बिल्कुल मत छोड़िएगा, बिकॉज इंश्योरेंस क्लेम के दो टॉपिक्स है, एक लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ प्रॉफिट। उसमें से भी 25 मार्क्स तक का आ सकता है, 25 या 20 मार्क्स तक का आएगा। मतलब इन दो चैप्टर को करते हो तो इन दो चैप्टर में ही आप लोगों का जो है, इन दो चैप्टर में ही आप लोगों का जो है 40-45 मार्क्स कवर हो जाएगा, 40-45 मार्क्स कवर हो जाएगा। अब थर्ड चैप्टर क्या लेना है? अब थर्ड चैप्टर क्या पकड़ना है? देखो, ब्रांच अकाउंटिंग अगर कर सको तो ब्रांच अकाउंटिंग कर लो, बिकॉज एक्सपेक्टेड है कि ब्रांच अकाउंटिंग जो है वो 20 मार्क्स का है। ठीक है, मैं बोलूंगा दोस्तों, ब्रांच अकाउंटिंग बिल्कुल बिल्कुल कर लीजिए आप। ठीक है, सबसे पहले इंश्योरेंस क्लेम, पार्टनरशिप, फिर ब्रांच अकाउंटिंग कीजिए। ठीक है, अगर किसी को ब्रांच अकाउंटिंग नहीं करना होगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये दो चैप्टर कर सकते हो, कंसाइनमेंट और हायर परचेस। अगर ब्रांच अकाउंटिंग नहीं करना होगा, देन कंसाइनमेंट और हायर परचेस कर लो। मैं सिर्फ पास होने का स्ट्रैटेजी बता रहा हूं। टॉप होने के लिए आपको सारा का सारा चैप्टर करना पड़ेगा भाई, क्योंकि कंसाइनमेंट से 15 मार्क्स का आएगा, हायर परचेस से 20 मार्क्स का आएगा। तो आप, मैं लिस्ट बना देता हूं, इजी चैप्टर का मैं लिस्ट बना देता हूं। आप अगर इंश्योरेंस क्लेम करते हो, कंसाइनमेंट करते हो, पार्टनरशिप करते हो और हायर परचेस करते हो, तो इंश्योरेंस क्लेम से मान लीजिए 25 मार्क्स का आ गया, पार्टनरशिप से 25 मार्क्स का आ गया, कंसाइनमेंट से 15 मार्क्स, हायर परचेस से मान लीजिए 15 मार्क्स। यहीं पे आप लोगों के जो है 80 मार्क्स कवरेज हो जा रहे हैं। और क्या चाहिए आप लोगों को? 70 मार्क्स, 70 से 80 मार्क्स यहीं पे कवर हो जा रहे हैं नॉर्मली। ऑप्शंस भी तो है ना, दैट्स वाई मैंने बोला है। तो ये चार चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंश्योरेंस क्लेम, कंसाइनमेंट, हायर परचेस और पार्टनरशिप। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि कोई भी चैप्टर आप कंसाइनमेंट नहीं करना चाहते तो ब्रांच कर लीजिए। ठीक है, लेकिन आपके ये 5 चैप्टर होने चाहिए, 4 बहुत मजबूती से होने चाहिए और एक थोड़ा वीक भी रहेगा तो चलेगा। मतलब आपके 5 चैप्टर होने चाहिए और 4 थोड़ा सा मजबूती में होना चाहिए चैप्टर, और एक थोड़ा वीक, बेसिक बेसिक सीख के रखिए। ठीक है, इतना अगर आप कर ले तो हो जाएगा नॉर्मली। और इसके बावजूद थियरी भी आएगा 15 मार्क्स का, थियरी भी आएगा 15 मार्क्स का। तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए। सबसे पहले इंश्योरेंस क्लेम और पार्टनरशिप छोड़िएगा मत, इंश्योरेंस क्लेम और पार्टनरशिप ये कीजिए। उसके बाद कंसाइनमेंट, हायर परचेस कर लीजिए। इसको नहीं करेंगे तो ब्रांच कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डिपार्टमेंटल अगर नहीं करना, छोड़ दो उसको, लास्ट मोमेंट के लिए डिपार्टमेंटल है ही नहीं। ठीक है, डिस्कस का किया हुआ है, कर लो। अगर आप टॉपर हो तो पूरा पूरा करो। अगर
अब टॉपर नहीं हो, पास होने के लिए पढ़ रहे हो, तो 4 चैप्टर पे ज्यादा फोकस करो, 4 चैप्टर पे फोकस करो, एक चैप्टर का बेसिक सीख के जाओ कि सम्स बना के आ जाओगे, सम्स बना के आ जाओगे, एंड इजिली इजिली यू कैन स्कोर 50+। 24 का बात ही नहीं कर रहा हूं, इजिली यू कैन स्कोर 50+। अभी भी पूरा रात बचा हुआ है, कल का पूरा दिन बचा हुआ है, कल का पूरा रात बचा हुआ है, इजिली यू कैन स्कोर 50+ बेटा। पूरा कॉन्फिडेंस अप रखिए। और थियोरी का 15 मार्क्स जो है उसका वन शॉट हम करवा देंगे। वन शॉट कहां से देखे सर? वन शॉट देखने के लिए यूट्यूब चैनल अभिषेक झा क्लासेस पे आइए। सेम फोर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ये जो प्लेलिस्ट है वो प्लेलिस्ट खोलिए, और खोलते ही देखिए सारा का सारा चैप्टर का प्लेलिस्ट दिया हुआ है। इंश्योरेंस क्लेम, कंसाइनमेंट, ब्रांच अकाउंटिंग, सारा चैप्टर का प्लेलिस्ट दिया हुआ है। देखिए और पास होइए भाई, पास होइए। चलिए, कॉन्फिडेंस बढ़ा है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपको क्या करना है, पार्टनरशिप सारा का सारा और इंश्योरेंस क्लेम, इन 2 चैप्टर पे पहले फोकस कीजिए। उसके बाद हायर परचेज कर लीजिए, कंसाइनमेंट कर लीजिए और थियोरी कर लीजिए। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये कर लेते हो तो हो जाता है आप। थैंक यू।